ये कहानी है 2017 की, यानी कि मेरे बीटेक की सेकेंड ईयर की। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि मैं एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। और वो महीना था अप्रैल 2017 का, जब हमारे कॉलेज में हमारे बैच यानी कि 2016 से 2020 वाले बैच का क्लब सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था। मैं स्टार्टिंग से ही अपने कॉलेज डेज में बहुत ही एक्साइटेड बनता था। मुझे कॉलेज की डिबेट, स्पीच, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सिंगिंग, डांसिंग, इन सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। और हमारे कॉलेज में एक क्लब हुआ करता था जिसका नाम था एस्ट्रोनॉमी क्लब। कॉलेज में जाते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सेकेंड ईयर में मुझे इस क्लब में एंट्री लेनी ही है, क्योंकि बचपन से ही मुझे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करते थे। पर मुझे रियलाइज हुआ कि एस्ट्रोनॉमी क्लब के सिलेक्शन होने में भी बहुत ही ज्यादा टाइम बाकी है और उनका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे एंड में शुरू होगा। तो इसका मतलब यह था कि अगर मैं उस क्लब में रिजेक्ट हो गया देन मैं और किसी भी क्लब को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी बाकी जिस भी क्लब का इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उनके सिलेक्शन प्रोसेस में मैं चले जाता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मेरे पास एक बैकअप तो रहेगा। इवन इफ अगर मैं एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन नहीं कर पाया तो मैं ये दूसरा वाला क्लब ज्वाइन कर लूंगा। और इसीलिए मैं चाहता हूँ इंटरव्यू देने एक दूसरे क्लब की, जिसका नाम मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहला होता है रिटन राउंड, और उसी वक्त मुझे दिखती है मेरे कॉलेज की एक सीनियर, यानी कि एक ऐसी लड़की जो कि थर्ड ईयर की थी और मैं था सेकेंड ईयर का। मुझे पहले ही नजर में वो लड़की पसंद आ चुकी थी। अब मैं उसका नाम तो रिवील नहीं करूंगा, पर लेट्स से उसका नाम था श्रेया। श्रेया को मैंने बड़े ही प्यार की नज़र से देखा और उसी वक्त उसी मोमेंट पे श्रेया ने मुझे बहुत ही गुस्से की नज़र से देखा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक सीनियर थी और मैं एक जूनियर था। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीनियर्स और जूनियर्स का बहुत ही पंगा होता है। एक जूनियर लड़का एक सीनियर लड़की को कभी नहीं पटा सकता है, पर हालांकि वाइस वर्सा पॉसिबल होता है। एक सीनियर लड़का जूनियर लड़की को तो पटा सकता है, पर एक जूनियर लड़के के लिए एक सीनियर लड़की से बात तक भी करना या फ्लर्ट तक भी करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ऐसा करते हुए तुम पकड़े गए किसी दूसरे मेल सीनियर्स के द्वारा, देन तुम्हारी बहुत कुटाई होने वाली है। इतनी ज्यादा तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे हॉस्टल में तुम्हारे रैगिंग की लाइन लग जाएगी। सो इसीलिए किसी भी जूनियर लड़के को एक सीनियर लड़की से दूर रहने में ही भलाई होती है। पर मैं क्या करता, उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं सूझा। मैं ये सारे कॉलेज के रूल्स, सीनियर्स का डर और रैगिंग की कहानियां सभी कुछ भूल चुका था। मैं सिर्फ और सिर्फ उस सीनियर को देखे जा रहा था और श्रेया ने भी मुझे ऐसे करते हुए बिल्कुल देख लिया था और श्रेया बहुत ही गुस्से में थी। यह बात साफ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। उसी दिन मैंने उस क्लब के रिटन राउंड को क्लियर कर लिया था और अब बारी आ चुकी थी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू राउंड की। सभी सिलेक्टेड लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए थे और सामने स्टेज पे थर्ड ईयर के कुछ सीनियर्स खड़े थे। उन्हीं सीनियर्स में से एक लड़के ने कहा हम जूनियर्स को वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मैं हमेशा से बहुत ही एक्टिव बंदा था। मुझे पसंद था कि मैं स्टेज पे परफॉर्म करूँ, गाऊँ, रैप करूँ, सिंगिंग करूँ, गिटार बजाऊँ। इनफैक्ट मैंने गिटार बजाना ही लाइफ में इसीलिए सीखा था ताकि मैं कॉलेज में जाके परफॉर्म कर सकूँ। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि बेटे देवांशु, यही वो दिन है जिसके लिए मैंने शायद गिटार बजाना सीखा है। जैसे ही उस सीनियर ने कहा कि स्टेज पे आकर जिसे भी कुछ परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर दो, उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे दिमाग में एक घंटी बज चुकी थी कि यही वो मोमेंट है जिसके लिए मैंने आज तक गिटार सीखा है। देवांशु, चल भाग के जाए स्टेज पे, गिटार उठा और गिटार बजा और सबको गाना सुना, और स्पेशली उसे सुना जिसे तू सुनाना चाहता है। और मैंने ठीक ऐसा ही किया। मैं स्टेज पे गया, परफॉर्म किया, सब लोग ताली बजाए, पर मैं वेट कर रहा था सिर्फ उस एक इंसान के कि वो ताली बजाती है या नहीं, और उसने आखिर में ताली नहीं बजाई। मैं बहुत सैड हो गया था कि इतने में एक सीनियर ने मुझे डेयर दिया कि तुम्हें एक सीनियर को प्रपोज करके दिखाना है। मेरे पास फिर से एक मौका आ चुका था कि अब मैं उस सीनियर से बात कर सकता था। मैंने इजीली इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और भागकर तुरंत में श्रेया को सभी के सामने प्रपोज कर दिया। ये बहुत ही वियर्ड एंड फनी इवेंट था उस वक्त, क्योंकि मेरे सामने मेरे बैच के सभी लोग और सीनियर के सभी लोग शॉक हो गए थे। मैंने ऐसा बिहेव किया कि मैं इसी वक्त और इसी क्वेश्चन का ही वेट कर रहा था, क्योंकि जैसे ही एक सीनियर ने मुझे बोला कि किसी को प्रपोज करके दिखाओ, मैं तुरंत जाकर उसे प्रपोज कर दिया। सभी लोग हंस रहे थे और कुछ सीनियर्स गुस्से में भी थे, और उनमें से सबसे ज्यादा गुस्से में थी श्रेया। मुझे कहीं ना कहीं फट भी रही थी, मुझे डर भी लग रहा था कि अब क्या होगा, शिट। तब जाके मुझे कहीं ना कहीं हिट किया और रियलाइज किया वो रैगिंग की रातें, वो सीनियर्स का मारना और सब कुछ। पर स्टिल मैं अब तक जो भी कर रहा था वो सीनियर्स के कहने पे कर रहा था। तो इतना तक तो माहौल लाइट था। और जैसे ही श्रेया देखती है कि मेरे बैच के जूनियर्स हमें देखकर हंस रहे हैं,
श्रेया उसी वक्त बहुत ही गुस्सा चुकी थी। सभी के सामने श्रेया ने मुझे बहुत जोर से चिल्लाकर डांटा, मुझे बहुत ही गंदे और रूडली तरीके से बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, तुम्हारे अकल को ठिकाने लगाना पड़ेगा, तुम्हारे सीनियर से कंप्लेन करना पड़ेगा, तुम्हारी रैगिंग लेनी पड़ेगी। अब तक श्रेया मुझे बहुत कुछ सुना चुकी थी और मैं चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। सामने मेरे बैच के बच्चे थे और मेरे बगल में मेरे सीनियर्स लोग खड़े थे। मेरा मूड पूरा ऑफ हो चुका था और उस वक्त इंटरव्यू प्रोसेस खत्म होने के बाद मैं आता हूँ अपने हॉस्टल रूम। अब तक ये बात पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी। जहाँ भी मैं जा रहा था, अपने रूम में, अपने कॉरिडोर में, अपने क्लासरूम में, सभी जगह सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि भाई मैंने कैसे एक सीनियर को सबके सामने प्रपोज कर दिया और सबसे ज़्यादा उस सीनियर ने मुझे कितना ज़्यादा सुनाया सभी के सामने। ये बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग वाली फीलिंग थी और मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका था अब तक कि भाई सोचा क्या था और हो क्या गया। और इन सभी के अलावा उसी रात मुझे अपने सीनियर से रैगिंग का डर मुझे अलग ही सता रहा था। मुझे याद है उस रात मैं डर से मेस में खाने तक नहीं गया क्योंकि मुझे डर था कि मैं खाने के लिए मेस में जाऊंगा और कोई ना कोई सीनियर मुझे पकड़ लेगा और अपने रूम बुला लेगा रैगिंग के लिए। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि अभी तक अपने कॉलेज नहीं गए हो, देन मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि भाई इतना भी क्या फटना। पर मैं तुम्हें बता दूं कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक जूनियर लड़के का एक सीनियर लड़की को प्रपोज करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है और मैंने वो काम ऑलरेडी कर दिया था। हालांकि सेफर साइड में मैं सिक्योर था क्योंकि मैंने वो काम मजाक मजाक में ही किया था। मुझे एक सीनियर ने एक स्टेज पे बोला था कुछ करने को तो मैंने कर दिया। हालांकि उस सीनियर ने मुझे ये नहीं बोला था कि सीनियर को ही प्रपोज करो, उसने बोला था कि अपने बैच की लड़की को करो, पर मैं अचानक से दौड़ के जाके सीनियर को ही प्रपोज कर दिया था। और उसी रात मेरे रूम के सभी लोग गए थे मेस में खाना खाने को। मैं रूम में अकेला बंद था और इतने में ही मुझे इंस्टाग्राम पे एक फॉलो रिक्वेस्ट आती है और वो फॉलो रिक्वेस्ट था श्रेया का। मैंने जैसे ही फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तुरंत ही श्रेया का मैसेज आता है। श्रेया ने मुझे कहा कि आज जो कुछ भी हुआ, इतने लोगों के सामने उसने मुझे सुनाया या फिर जो भी सारी चीज़ें हुई, उन सब के लिए श्रेया मुझे बहुत ही ज़्यादा सॉरी वो करती है। बिकॉज कहीं ना कहीं शायद श्रेया को भी गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि मैंने श्रेया को उस वक्त जो कुछ भी बोला था वो तो बस एक इवेंट का पार्ट था और मैंने उसे बस मजाक मजाक में बोला था और श्रेया ने उन सभी चीज़ों को सीरियसली लिया और सभी के सामने मुझे इतना ज़्यादा सुना दिया और इसी बात के लिए वो मुझे सॉरी कहना चाहती थी। और उस वक्त मेरे खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं रैगिंग से बच गया, मैं सीनियर्स के मार खाने से बच गया। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि श्रेया ने मुझे सामने से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, एक सीनियर ने एक जूनियर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा सामने से और सामने से बात करने के लिए मैसेज किया। उस वक्त के लिए हमारी बात सिर्फ इतनी ही हुई, सॉरी इट्स ओके देन डन। पर अगले ही दिन मुझे अब श्रेया से फिर से बात करनी थी। मैंने श्रेया को फिर से मैसेज किया और ऐसे धीरे धीरे हमारी बात होनी शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे बात होते होते हमारी बीच नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी और एक दिन फाइनली मैंने श्रेया को बाहर घूमने जाने के लिए पूछ ही दिया। श्रेया ने मुझे बोला तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, और श्रेया यहाँ पर बिल्कुल ही सही थी क्योंकि मैं जो कर रहा था उसे कहते हैं शेर के मुंह में हाथ डालना। मुझे पता था कि इसका आफ्टर इफेक्ट इतना ज्यादा हो सकता है कि शायद मुझे कॉलेज से अपने हॉस्टल से निकाल दिया जाए, पर मैंने उस वक्त किसी चीज की परवाह नहीं की। मैंने श्रेया को बोला जो होगा देख लेंगे, बट डू यू रियली वांट टू गो आउट विद मी, और श्रेया ने मुझे उस वक्त हाँ कह दिया। हमारे बीच अब क्लोजनेस काफी बढ़ चुकी थी। हम लोग वीकेंड्स पे सैटरडेज को संडेज को चुपके से बाहर जाते थे। हमारे कॉलेज से बीच बहुत ही नजदीक था तो हम उन बीच पे जाकर एक साथ टाइम स्पेंड करते थे और हम हमेशा ध्यान रखते थे कि कोई सीनियर हमें कभी देख ना ले, क्योंकि हमें पता था कि कोई सीनियर अगर देख लेगा देन मेरा क्या हाल होने वाला है। श्रेया के साथ जो भी चीजें होंगी वो बहुत ही नॉर्मल लेवल पे होंगी, बट मेरे साथ जो होगा इसका अंदाजा मुझे और श्रेया दोनों को था। इसलिए हम लोग जब भी कभी मार्केट जाते थे या फिर बीच पे जाते थे तो हमारी कोशिश रहती थी कि हम लेट नाइट जाएं या फिर एक ऐसे टाइम पे जाएं जिस वक्त कोई नहीं निकलता होगा, या फिर एक ऐसी जगह पे जाएं जहां पर बहुत कम लोग आते होंगे, स्पेशली हमारे कॉलेज के। हमारा वो पीरियड काफी गोल्डन पीरियड चल रहा था। हम लोग चुपके से क्लास के बाहर मिलते थे, एक दूसरे को क्लास के बाहर देखते थे। हमारा आपस में इस तरीके से बात करना अलाउड ही नहीं था कॉलेज में। मेरे क्लब सिलेक्शन का रिजल्ट आता है, मेरे श्रेया के क्लब में सिलेक्शन हो जाती है, बट उसी के साथ साथ मेरे एस्ट्रोनॉमी क्लब में भी मेरी सिलेक्शन हो जाती है। मैं चाहता तो उस वक्त श्रेया के ही क्लब ज्वाइन कर सकता था, पर मैं चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था। ऑल्सो मुझे बचपन से एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने श्रेया के क्लब को डिच कर दिया और अपने एस्ट्रोनॉमी क्लब को उसी वक्त ज्वाइन कर लिया। और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मेरे और श्रेया के बीच की क्लोजनेस बढ़ती जा रही थी। पर एक दिन अचानक हमारा ये खुशी का दिन दुखी के दिन में ट्रांसफॉर्म हो गया जब एक सीनियर ने मुझे और श्रेया को एक साथ बीच पे देख लिया। डर से मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मुझे पता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। रैगिंग के लाइन लगने वाले थे, इतनी मार पड़ने वाली थी कि शायद मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ता।
और इसी डर से मैं कॉलेज के हॉस्टल ही नहीं जा रहा था। मैंने श्रेया को उसके हॉस्टल भेज दिया और खुद अपने दोस्तों को बुलाया अपने पास कि मुझे छुपा कर किसी भी तरीके से बस हॉस्टल में घुसा दो आज की रात के लिए, और फिर कल डिसाइड करेंगे कि कल के दिन से कैसे काटना है। यह बात कॉलेज में वायरस की तरह फैल चुकी थी कि देवांशु नाम का सेकेंड ईयर का एक लड़का है, वो थर्ड ईयर की श्रेया को डेट कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज से कैसे बचूं। वो रात मैंने अपने दोस्तों के सहारे कैसे भी हॉस्टल में एंट्री करके गुजार ली, और अगले दिन मैं अपने कॉलेज के एक भी लेक्चर को अटेंड करने को नहीं गया। सारा दिन मैं रूम में बैठा रहा और ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए, और 3 दिन तक मैंने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया। अब बात बहुत ही सीरियस हो चुकी थी। सारे सीनियर्स मुझे ढूंढ रहे थे और मैंने अपने दोस्तों से बुलवा दिया कि देवांशु कुछ दिनों के लिए अपने घर चला गया है। पर यह बात ऐसी नहीं थी जो कि बहुत टाइम तक छुपाई जा सकती थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज को बीच में ही छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट करनी ही थी कैसे भी। और उधर श्रेया से भी मेरा मिलना कंप्लीटली बंद हो चुका था। हम दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। पर एक चीज़ थी, क्योंकि मैं हमेशा से फर्स्ट ईयर से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, ढेर सारे इवेंट्स में, क्लब के एक्टिविटीज़ में, या फिर किसी ना किसी चीज़ में हमेशा मैं पार्टिसिपेट करता रहता था। और इसी कारण से मेरे खुद के भी मेरे कॉलेज के सीनियर्स में ढेर सारे फ्रेंड्स बन चुके थे। कॉलेज के ढेर सारे सीनियर्स मुझे पर्सनली जानते थे, जिनके साथ मैं डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करता था। और इतने में ही मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं सीनियर्स की हेल्प ली जाए, पर ना कि थर्ड ईयर के सीनियर्स की, बल्कि फोर्थ ईयर के सीनियर्स की। क्योंकि अगर थर्ड ईयर के सीनियर्स मुझे मारने भी आएंगे या फिर कुछ भी करने आएंगे, आई नो कि फोर्थ ईयर के सीनियर्स के सामने उनकी नहीं चलेगी। इसलिए मैं अपने फोर्थ ईयर के सीनियर दोस्तों के साथ या फिर उनके साथ जिनके साथ मैंने कनेक्शन बनाए थे, उनसे बात करना शुरू किया इस बारे में। जिस सीनियर पे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, मैंने उसे सारी बात डिटेल में बता दी, और उसने मुझे बहुत सरकास्टिकली कहा कि तूने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, एक ऐसा कदम जो कि कॉलेज के माहौल को हमेशा के लिए चेंज कर देगा अगर हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो, और अगर नहीं किया देन तुम्हारी कुटाई तो पक्की है। यह बात सुनने के बाद मुझे लगा नहीं था कि मुझे कुछ हेल्प मिलने वाली है, पर देखते ही देखते मुझे ढेर सारे सीनियर्स के मैसेज आने लग गए। सभी सीनियर्स ने बोला कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे और इस रूल को कॉलेज में अब वो चेंज कर देंगे कि कोई भी जूनियर कोई भी सीनियर को डेट कर सकता है। इस बात को अब कॉलेज में नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कि जूनियर्स और सीनियर्स को डेट करना अलाउड है, और जो भी सीनियर इसके अगेंस्ट में आएगा उसे उन फोर्थ ईयर के सीनियर से डील करना पड़ेगा। बस इसके बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले ही दिन बड़े ही चौड़ से तैयार होकर मैं अपने क्लासरूम जाता हूँ लेक्चर अटेंड करने के लिए। ढेर सारे सीनियर्स मुझे घूर रहे थे, मेरे से बात करना चाह रहे थे, मुझ पर कमेंट पास कर रहे थे। पर ये सारी चीज़ें कुछ दिन तक चली, धीरे धीरे ये सभी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, क्योंकि मेरे साथ मेरे ऊपर मेरे फोर्थ ईयर सीनियर्स का हाथ था। थर्ड ईयर के कुछ 3-4 लोगों के मेरे पास कॉल्स आए थे रैगिंग के लिए रात को, पर जैसे ही उनका कॉल आता मैं तुरंत अपने फोर्थ ईयर के सीनियर्स को इन्फॉर्म कर देता और उसी वक्त मेरा रैगिंग कैंसिल हो जाता था। हालांकि स्टिल मैं और श्रेया कॉलेज के आवर्स में बहुत ही कम मिलते थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे देखकर कॉलेज का माहौल अब बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए, सभी जूनियर सभी सीनियर्स को लाइन मारना शुरू कर दे और उन सभी का ब्लेम मेरे पे आ जाए कि देवांशु ने ये कल्चर शुरू किया है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, मेरे और श्रेया के बीच में काफी चीजें लाइट हो चुकी थी। हम लोग अब जब मर्जी मिलते थे, पर कॉलेज में नहीं कॉलेज के बाहर। हमने कॉलेज का वो डेकोरम मेंटेन किया विद द हेल्प ऑफ फोर्थ ईयर सीनियर्स, और इसी के साथ हमारे कॉलेज में एक नई चीज की शुरुआत हो चुकी थी कि कोई भी जूनियर कोई भी सीनियर को डेट कर सकता है, और आई एम प्राउड टू से कि उसकी शुरुआत मेरे से हुई थी। पर विद टाइम क्या हुआ, आज मैं और श्रेया साथ नहीं है। इस स्टोरी को अगर आगे जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना क्या तुम्हारे कॉलेज में रैगिंग होती है, या फिर अगर तुम ऐसे इंसान हो जो कि कॉलेज जाने वाले हो, क्या तुम्हें पता था कि कॉलेजेस में ऐसा रूल भी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।